नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज पूरा काशी हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है। बम बम बोले के जयकारे पूरे देश में सुनाई दे रहे हैं। इसीलिए नहीं कि आज सोमवार है, बाबा का दिन है, बल्कि इसीलिए कि कोर्ट एक फैसले ने शिव भक्तों में जोश भर दिया है। ज्ञानवापी मामले में मामला जो काफी दिनों से पेंडिंग था, चर्चा में था, मामले में आज कोर्ट का फैसला आ गया है। और साथ ही हम आपको बता दें, ये जो फैसला है ये सुनवाई को लेकर है कि सुनवाई आगे श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर था कि आगे इस पर विचार किया जा सकता है या नहीं। फैसला उस पर आया है। वाराणसी कोर्ट के जज कृष्ण विश्वेश ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया। साथ ही फैसला हिंदुओं के पक्ष में दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि श्रृंगार गौरी वाली जो याचिका है वो सुनने लायक है, उसे सुना जा सकता है, कोर्ट में चर्चा हो सकती है। फैसले के बाद जहां हिंदू पक्ष बेहद खुश नजर आ रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन्हें पहले से शक था कि कुछ ऐसा ही फैसला आएगा, इसीलिए अब वो याचिका को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कोर्ट के फैसले में एक पक्ष को इतनी असंतुष्टि क्यों है? चर्चा तो किसी भी मसले में हो सकती है, क्यों देश की अदालत पर सवाल खड़े किए गए हैं? और अब जो 22 सितंबर से मामले की सुनवाई की जाएगी, उसमें आगे क्या होना है, इन सब पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, साथ ही इस डिबेट में हर एक पहलू पे प्रकाश डालेंगे कि सुबह से कैसे श्रृंगार गौरी के मामले को लेकर के अब जैसे ही उस पर फैसला आया थोड़ी देर पहले, कुछ घंटों पहले, कि इस मामले को कोर्ट सुन सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है। उसके बाद कैसा माहौल है, आगे क्या कुछ स्टेप होगा, मुस्लिम पक्ष का भी, हिंदू पक्ष का भी, कब तक ये केस आगे चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा पूरा मामला क्या है, और साथ ही बाकी मेहमानों से आपको मिलाएंगे। छोटा सा रिपोर्ट पहले देखिएगा, उसके बाद जल्दी जल्दी से वापस आते हैं। ज्ञानवापी मामले में कई दिनों से जारी सुनवाई के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका देश को इंतजार था। ज्ञानवापी किसका होगा, वहां नमाज पढ़ी जाएगी या पूजा की जाएगी, अब इस पर नियमित तौर पर सुनवाई हो सकेगी। ज्ञानवापी में सनातन संस्कृति के सबूत मिले थे। शिवलिंग, नंदी, श्रृंगार गौरी, फव्वारा, कमल कलाकृतियां, त्रिशूल के चिन्ह और स्वास्तिक के चिन्ह मिले, तो सबकी निगाहें इसी पर टिक गई कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आखिरकार कोर्ट का रुख क्या होगा। नागरिक प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत ये केस सुनने योग्य है या नहीं, इस पर कोर्ट क्या कहेगा। लेकिन जब कोर्ट से फैसला आया तो वो हिंदुओं के पक्ष में आया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला सुनने लायक है, जिसकी अगली सुनवाई की तारीख 12 सितंबर मुकर्रर की गई है। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये दरखास्त पड़ी थी कि जो मुकदमा दाखिल हुआ है वो चलने योग्य नहीं है। वो दरखास्त जो इंतजामिया कमेटी की खारिज हुई है, उसके खिलाफ इंतजामिया जाएगी हाई कोर्ट में। बस ज्ञानवापी विवाद के बीच एक मुद्दा तेजी से चर्चा में है। वो मुद्दा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल कानून, क्योंकि मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि वाराणसी कोर्ट का आदेश प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? 1991 में लागू किया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। कोई इस एक्ट का उल्लंघन करेगा तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। ये कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में पारित किया था। ये कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। देश का दुर्भाग्य रहा कि अखंड भारत पर
जब ये मुस्लिम मुगलों ने, आक्रांताओं ने, लुटेरों ने बाबर के रूप में, गजनी के रूप में, औरंगजेब के रूप में, बख्तियार खिलजी के रूप में हमारे आराध्य को तबाह और बर्बाद करने का काम किया और कांग्रेस सत्ता में आने के बाद उसे पोषित करने का काम किया तुष्टीकरण के तहत, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ये लड़ाई विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की लड़ाई है और यहाँ पे जो भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज कभी हिंदू थे। तो ये जो औरंगजेब या जो मुग़ल आए थे वो तो सोने लूटने के लिए आए थे, सोने चांदी यहाँ पे लूटने आए थे। उन्होंने देखा कि मंदिर है तो ऊपर तोड़ करके और उन्होंने गुंबद बना दिया मस्जिद के। तो वो इस बात को आप देखिए आज भी दीवारें चीख चीख के कह रही है। दुनिया का ऐसा कौन सा मस्जिद होगा जब जहाँ पे भगवान का प्रतिमा होगी मस्जिद में और वहाँ पे स्वास्तिक बने होंगे, प्रतीक होंगे। तो इसलिए ये मुग़लों का उद्देश्य सिर्फ तोड़ना था, इनको लड़ना था। तो इसलिए हमें लगता है कि मुस्लिम पक्षकारों को अपना दावा वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि हार तो अगर जो लड़ेंगे तो ये तय करना है कि आप मुग़लों के ध्वज लेके चलोगे कि देश का ध्वज लेके चलोगे, भारतीयता का ध्वज लेके चलोगे। 5 हिंदू महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि उनके धर्म की मूर्तियां ज्ञानव्यापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर मौजूद रहेंगी। उन्होंने मंदिर परिसर में पूजा की अनुमति मांगी थी। इस याचिका में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की मांग की गई थी, जिस पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कहा ज्ञानव्यापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है। उसने याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाए। पहले से ये बिल्कुल तय था कि कुछ एक फरीक ये समझ रहा था कि उसके हक़ में ही फैसला होगा और उसके हक़ में ही फैसला हो गया है। उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम एक गौरव यात्रा उस सिलसिले में निकालेंगे और बग़ैर परमिशन के उन्होंने कल ये ऐलान किया था और आज फैसला आने के बाद वो कहते हैं कि हम परमिशन निकाल के ऐसा करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में आग लगाने की साजिश है। कोर्ट के रुख से साफ हो गया है कि कोर्ट सिर्फ सर्वे के आधार पर सुनवाई करेगा। देखना होगा कि अब 22 तारीख से नियमित सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख क्या रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी। अब आगे बढ़ेंगे, तमाम मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। सबसे पहले यासिर जिलानी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही अजय वर्मा, नेता कांग्रेस के हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। शब्बीर अहमद, विद्रोही नेता एनसीपी के हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। अनुभव चक, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। कुलदीप तिवारी, याचिकाकर्ता हैं, ज्ञान व्यापी मामले के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। आप सभी ने टाइम निकाला, हमें वक्त दिया आज के दिन। और ऐसे में जो पहला सवाल है वो मेरा आचार्य शैलेश तिवारी जी से है। हिंदू धर्माचार्य हैं, हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर कर ली गई, साथ ही मुस्लिम पक्ष को खूब बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले क्या कहेंगे आप शैलेश जी? आचार्य शैलेश तिवारी। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई है और सत्यम शिवम सुंदरम। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता, मैं कानून न्यायालय को धन्यवाद करता हूं और जो सत्य था, सत्य है, वह सत्य रहेगा। और आज बहुत ही सुंदर दिन है। आज के दिन विशेष रूप से हमें श्रृंगार गौरी के पूजन का तो मिला है मौका, लेकिन अब हम चूंकि माँ गौरी का अकेले पूजा नहीं होता, बाबा विश्वनाथ जी का, भगवान शिव का पूजा होता है, पूरे परिवार का पूजा होता है। एक तरफ भगवान शिव का पूजा होता है, दूसरी तरफ नंदी जी का पूजा होता है, तीसरी तरफ कार्तिकेय जी और गणेश जी का, और चौथे तरफ माँ गौरी का पूरा शिवालय एक साथ पूजा होता है। तो हम चाहेंगे कि हमें न्यायालय शीघ्र अतिशीघ्र हमें बाबा विश्वनाथ काशी विश्वेश्वरनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, जिसे ज्ञानवापी में जो जल में मिले हैं शिव भगवान, उनकी प्रतिमा का पूजा करने का मुझे आचार्य जी और भी गेस्ट हैं, छोटा सा रिएक्शन लेना होगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ कुलदीप तिवारी हैं, याचिकाकर्ता ज्ञानव्यापी मामले के। कुलदीप तिवारी जी, सबसे पहले आपको एक स्टेप आप लोग आगे आ गए, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे में नेक्स्ट स्टेप अब आगे क्या होगा और यहाँ तक की जर्नी कैसी रही, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालिए जी। बिल्कुल, मैं पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के हिंदुओं को इस बात के लिए बधाई देता हूं, सनातनी भाइयों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि एक स्टेप हम लोग आगे बढ़े हैं, जीते हैं।
और भोलेनाथ की कृपा रही है तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी हमारी यात्रा बड़ी अच्छी रहेगी, सफल रहेगी। और अगर अपोजिट पार्टी अगर हाई कोर्ट का रुख करती है तो हम हाई कोर्ट में भी अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे और ईश्वर की कृपा से वहाँ भी हमें जीत मिलेगी। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं यासिर जिलानी साहब, प्रवक्ता बीजेपी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और ऐसे में जिस तरीके से जो याचिका करता रही 5 महिलाएं जिन्होंने पिटीशन डाली थी और लगातार कोर्ट से अपील किया जा रहा, उनकी तरफ से अपील वो कर रही थी कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा करने का मौका दिया जाए। हम हफ्ते में 1 दिन तो करती ही हैं, लेकिन 7 दिन अगर हम देवी की पूजा कर लें तो इसमें क्या हर्ज है? कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, इस मामले में हम बहस कर सकते हैं, इस मामले को सुना जा सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और आज जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है वो सबके सामने है और मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह की किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से बात आ रही है दूसरा पक्ष शायद आगे की कोर्ट में बढ़ेगा तो वो सबके सामने आएगा। समय और लगेगा मुझे लगता है। और जिनके पक्ष में ये फैसला, जिन महिलाओं ने पूजा के लिए इजाजत मांगी थी, उनके अंदर हर्षोल्लास है और हर्षोल्लास होने का दिन भी है कि उन्होंने जो संघर्ष किया उस संघर्ष के बदले कोर्ट ने उनके पक्ष में जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आगे भी कोर्ट का इंतजार करते हैं कि कोर्ट का क्या निर्णय आता है। ठीक है, अजय वर्मा जी नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। वर्मा साहब, देखिए पांडे जी, प्रीति जी, कोर्ट में कोई मैटर गया, 2 ही तो पक्ष थे, कोई 100 पक्ष तो थे नहीं। एक हारना था, एक जीतना था। हाँ। तो अभी हार जीत कैसे तय होगी? अभी तो कुछ तय ही नहीं। मैं पूरी बता रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। जब कहीं कोई चीज़ आती है टीम मैदान में, इंडिया में मैच होता है या कोई चीज़ बनती है तो मैं उस पक्ष को मैं आप पूरा कैलकुलेशन कर दूँ, फिर उसको आप बताना कैसे। कोई चीज़ें रखी गई, अच्छी चीज़ थी कि भाई आप कोई चीज़ रख रहे हैं, कोर्ट ने उसको कह दिया कि ठीक है इस पर सुनवाई योग्य होगी, दूसरे पक्ष ने कहा कि नहीं सुनवाई है, यही तो था। लेकिन ये थोड़ा अच्छी चीज़ है। ये एक आप सरकार जो एक एजेंडा चलवा रही है पूरे देश के माहौल में अपनी मेन मुद्दों को छिपाने के लिए, महंगाई से दूर हम भारत जोड़ने के लिए निकले हुए, ये तोड़ने के मूवमेंट पे आते हैं। हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान के सनातन धर्म और हिंदुस्तान के जितने भी बाइबल हो या इस्लामिक मूवमेंट्स हो, ये कहते हैं कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के संविधान के तहत मिलजुल के रहिए, मिलजुल के व्यापार करिए, काम करिए और अपने देश को तरक्की करके आगे बढ़ाइए। लेकिन आज भारत की जो हालात हैं, भारत के जो स्टेज हैं, कुछ लोगों की वजह से, उनके बयानों की वजह से कभी 56 कंट्रियां आपको धमकाती हैं तो आप शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और देश में एक तमाशा की प्रक्रिया चल रही है। ये अच्छी चीज़ है, आप जो चल रहे हैं, जो कोर्ट करे उस पर किसी को ना ऐतराज हो। सिस्टम है, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रणाली है, जिसको चीजें होंगी वो जीतेगा, वो आगे बढ़ेगा। एक सवाल है मेरा, पूजा करने की हक की लड़ाई अगर कोई पिटीशन डालता है और कोर्ट सिर्फ ये कहता है कि ठीक है हम इस पर बात करने को तैयार हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे और ये सुनने लायक है ये पूरा मामला, तो इसमें सरकार राजनीति कहाँ से आई? मैं बताता हूँ। देखिए, सरकार के राजा को, देश के राजा को इस वक्त 2 काम करने चाहिए। पॉलिटिक्स तो करनी चाहिए, लेकिन चूंकि चुनाव जीतने हैं, सरकारें बनानी है, किसी भी हद तक जाके चलाने में मैं बताना चाहता हूँ राजा साहब को ये करना चाहिए कि राजा कौन है, जो किसको राजा कह रहे हैं आप? कौन है राजा? राहुल गांधी। मैं बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा कौन है राजा। देश में एक ही तो तमाशा राजा है, राहुल गांधी। ड्रेसों का यही नहीं पता, 1000 ड्रेस है। ठीक है, नाम एक सेकंड आप राजा बताइए वर्मा साहब। तो तमाशा राजा को ये करना चाहिए। कौन है तमाशा राजा? राजा है सुन तो लीजिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब सबको समानता का अधिकार है, सब साथ रहते हैं, तो मिलजुल के बैठ के बात कर लेनी चाहिए। लेकिन नहीं, उन्हें तो एक हिंदू और मुस्लिम के एजेंडे को चला के हवन कराने में उससे आहुति डलवानी है। तो मुस्लिम, हम हिंदू, और बस यहाँ की भोली जनता को ठगने का काम है। ये इसका निष्कर्ष बता रहा हूँ मैं। बाकी कोर्ट जो काम कर रहा है, जो लोग अपनी नियमित रूप से कुछ मांग रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। कोर्ट का काम है, सिस्टम है। हाई कोर्ट अपना काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, लोअर कोर्ट अपना काम करेगा। राजा कौन है बताया नहीं आपने? देश के एक ही तमाशा राजा है। ठीक है, शबीर अहमद नेता हमारे साथ एनसीपी के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शबीर साहब, परिवार
अब मुस्लिम पक्ष आगे जो उनका स्टेप होगा वो क्या होगा? आगे कोर्ट का दरवाजा क्या खटखटाएगी? पहले आपके दर्शकों का अभिवादन करूं और जितने पैनलिस्ट हैं इनको नमस्ते करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और मुझे मौका दीजिएगा। कारण ये है, बाद में भले मौका मत दीजिएगा, अभी थोड़ा सा मौका दीजिए। आपको मैं मौका एक ही चीज हमेशा कहना मिलता है चाहता न्यूज़ इंडिया हूँ। में, ये मेरा शो है शबीर साहब। जी जी ठीक कृपया है। इस तरह की बातें ना करें, देखिए, ऐसी बातें ना करें। अदालत में एक हमेशा आपको वादी मौका होता मिलता है और दूसरा प्रतिवादी होता है। न हिंदू होता है न मुस्लिम होता है, ये ध्यान रखिएगा। वादी की बात को मान ली गई, प्रतिवादी की बात को काट दी गई। अब इसको आप टीवी के डिबेट में हिंदू मुस्लिम करेंगे तो इससे भावना बिगड़ेगी। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, मौ के लिए मौ को मत लड़ाइए। ध्यान दीजिएगा, मौ मतदान में भी है, मौ मंदिर में है, मौ मस्जिद में है, मौ मोहन में है, मौ मोहम्मद में है, मौ जमीन आसमान समुंदर के बीच में है, मौ नमन और नमाज के बीच में है। इस मौ के लिए मौ को मानो को मत लड़ाइए, मौ में प्यार बढ़ाइए, मौ को आगे ले चलिए, ममता को आगे ले चलिए, समता को आगे ले चलिए, मानवता को जन्म दीजिए, मानवता के भाव की रक्षा कीजिए, भारत को महान भारत बनाइए, हिंदू मुस्लिम विवाद से बाहर कीजिए। आपका सवाल है कि आगे और पीछे क्या? हारने वाला अगली कोर्ट में जाता है और जीतने वाला जश्न मनाता है। अभी तो यहाँ न हार हुई है न जीत हुई है, बात सुनने योग्य है। जज ने इतने कह दिया, याचिकाकर्ता के याचिका को मान लिया, अब सुनेगा। सुनने में सबूत आएंगे, बात आएंगे, निर्णय होगा। ये अदालत है और अदालत के फैसले के ऊपर भी अपील है। हम कोई तबसरा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि अदालत की सुनवाई के लिए जब अदालतें बनी हैं तो उनमें जाने दीजिए। हम एक ही बात कहेंगे कि भारत को महान भारत बनाने के लिए मौ को बढ़ाइए, मोहब्बत को बढ़ाइए, ममता को बढ़ाइए, द्वेष और क्लेश को मिटाइए। और आप जानते हैं, यह बात हमने नहीं, ये बात को तो तुलसीदास ने भी राम के बारे में लिख दिया था कि अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। वो मन के मंदिर में बिहार की बात कही थी, कहीं ईंट मस्जिद और गिट्टी की बात नहीं कही थी। और ये जो मंदिर और मस्जिद बनाए जाते हैं, ये ईश्वर के लिए नहीं, मानव में प्यार बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। आइए भगवान का दर्शन कीजिए, आइए नमाज पढ़िए, एक दूसरे से गले मिलिए, मोहब्बत को बढ़ाइए। ये धर्म के जितने भी चीजें होती हैं, शबीर वो कर्म रोकने के लिए होती हैं, उत्तेजना बढ़ाने के लिए नहीं होती। अच्छा ठीक है शबीर साहब, मौ पे आपने जो कहा, देश को संबोधित किया, मैं मौ से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 5 हिंदू महिलाएं कहती हैं कि माँ श्रृंगार गौरी की पूजा हमें करने की इजाजत दें। तो कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों जाना पड़ा उन्हें कोर्ट? हम तो बोल रहे हैं कि अदालत क्यों नहीं जाना पड़ गया? वो कह रही है 7 दिन दे दीजिए ना, माँ की पूजा करना चाहते हैं बस। तो अदालत से मांगा ना, उन्होंने हमसे थोड़े मांगा है कि हम उस पर नहीं रहते। ठीक है शबीर साहब, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं कुलदीप तिवारी, संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। आपने पैनल के तमाम लोगों की बातचीत सुनी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? सवाल पूछो। प्रीति जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू योर फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि मैं कानूनी बात करूंगा क्योंकि थोड़ा कानून को समझना भी जरूरी है, बाकी राजनीतिक बातें तो बाद में की जाती है। ये मुद्दा जो था 7/11 का था कि इस पे केस चल सकता है या नहीं चल सकता है, तो उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और बोला है कि केस चल सकता है। और इसमें जो वर्शिप एक्ट 1991 है, ये भी नहीं आता है, ना ही वक्फ बोर्ड आता है, ना किसी तरह का कोई कानून इसके बीच में आ सकता है। देखिए, ऐसा हुआ तो 1993 तक ये श्रृंगार गौरी जी का है पूजा होती रहती थी, कोई समस्या नहीं होती। जब 1993 में जब मुलायम सिंह जी गवर्नमेंट थी तो मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से इन्होंने बंद करा दी थी। उसके पहले से कोई समस्या नहीं थी, पूजा चलती चली आ रही थी। अब देखिए, क्या इनको हक मिला कि पूजा कर सकते हैं, तभी ये है कि सुनवाई हो सकती है। अभी फैसला नहीं है कि मंदिर है कि मस्जिद है। ओब्वियसली दोनों आदमी एक जगह पूजा नहीं कर सकते, या तो मंदिर होगा या मस्जिद होगा, उसका फैसला कोर्ट करेगी, उस पर हमें इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल ये है आज का, तो एक तरह से कह सकते हैं एक स्टेप है उन महिलाओं के लिए जिन्होंने पिटीशन डाला था, वो 5 महिलाओं के लिए जिन्होंने केस लड़ा था, जो मां श्रृंगार गौरी की पूजा करना चाहती थी, उनकी एक तरह से विजय है और उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं मुस्लिम भाइयों से भी कि आगे आए,
भाईचारे की जब हम बात करते हैं तो आगे आकर के उनको भी बोलना चाहिए कि भैया आपकी आस्था का विषय है, ये मंदिर हम आपको देते हैं, हम अपना कहीं और बना लेते हैं। तो भाईचारा से दोनों तरफ से ही निभाया जा सकता है, एक तरफ से भाईचारा नहीं। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक अनुभव चक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखा कि कैसे हिंदू पक्ष में जब कोर्ट ने कहा कि ठीक है मसले पर हम विचार करेंगे, बातचीत करेंगे और आगे बढ़ते हैं, इस पर लगातार अब तो सुनवाई होगी, 22 सितंबर से स्टार्ट है इसकी। हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी कुछ कह रहे हैं इसी मुद्दे पे, जरा सा हम लोग सुन लेते हैं, उसका डिबेट में आगे बढ़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को सुन लेते हैं। एक्सचेंज हुआ है प्रॉपर्टी का, अब इसको क्या बोलेंगे, और उसके एक्सचेंज के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। आप बोल रहे हैं कि ये बात कैसे कहते हैं फिर आप। दूसरी बात ये है कि 1883-84 का खसरा है जिसमें लिखा गया प्लॉट नंबर 9130, ये प्लॉट नंबर 9130 है, उसमें उर्दू में लिखा है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद। तीसरी बात आप देख लीजिए कि ये जो है प्लॉट नंबर 9130 26 फरवरी 1942 को वक्फ का गज़ट इशू हुआ था। 1942 को 1942 26 फरवरी वक्फ गज़ट इशू हुआ था कि ये मस्जिद वक्फ है। दूसरा एक केस हुआ था 1936 का जिसका दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट, 1937 में जजमेंट आया। जजमेंट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे की ज़मीन, घर नॉर्थ और साउथ पे पूरा वक्फ है। अब इससे बड़ा आपको मैं 3 सबूतें दे रहा हूं। फिर ऊपर से 91 का एक्ट है। अगर कोई ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले मेरा कब्जा था, तो फिर 91 का एक्ट के माने क्या है? आप तमाम जिम्मेदार हैं। माने जितने यहाँ पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, आप तमाम गवाह हैं। मैंने कहा था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है, अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ भी हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम हैं, तो अब आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस पढ़ते जाएंगे। इसका असर क्या होगा देश में फिर? नहीं, इसका असर ये होगा कि डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि बाद तक जो 91 का जो मस्जिद एक्ट है उसको लेकिन बाद तक पूजा होता रहा, उसमें आरती होती रही 1993 तक। नहीं, 91 का एक्ट क्या कह रहा है, अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेस चेंज हो जाता है, तो फिर 91 का एक्ट किस माने में रखता? बोलिए आप, क्या माने रखता? चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, गिरजाघर हो, कुछ हो, अगर कोई ऐसा काम होता है तो फिर वो उस प्लेस का नेचर ही चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, अभी तो ये 7/11 का ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो 20 मई का ऑर्डर है, उन्होंने 8 हफ्ते का उसमें फ्रीज लगाया है। अपील होनी चाहिए, अपील जरूर होगी। और मगर ये इसके आप मैं तो एक लेमन की तरह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1883 का खसरा रिकॉर्ड प्लॉट नंबर 9130 कहता है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद है। दूसरा 1936 का दीन मोहम्मद का जजमेंट है जो 1937 में आया, जिसमें कहा कि मस्जिद हाउस, मस्जिद के नीचे की ज़मीन, नॉर्थ साइड पूरा वक्फ है। तीसरा 1942 का वक्फ है, 26 जनवरी 1942 का, जिसमें कहा गया कि ये वक्फ है। चौथा ये है कि ये जो एक्सपेंशन हुआ काशी मंदिर का, उसमें आपने मुसलमानों से एक प्लॉट एक्सचेंज किया, आपने एक प्लॉट लिया मुसलमानों से और आपने एक प्लॉट दिया है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके। फिर 91 का एक्ट है। टाइटल सूट नहीं है ना सर? नहीं, सुनिए एक मिनट, टाइटल सूट नहीं है ना, तो अगर टाइटल आपके पास है सोमित, और मैं बोलूंगा कि ठीक है टाइटल आपका नहीं, मैं अंदर आके बैठता हूं थोड़ी देर, तो आपका फिर नेचर नहीं चेंज हो जाएगा प्रॉपर्टी का। समझा करिए इस बात को, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। ये सब चीजें, इसका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है पूरे देश में। मैंने पहले ही इस बात का एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि 91 का एक्ट जरूर है,
मगर अगर सबको ये प्ली लेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले कुछ था तो फिर 91 क्या है फिर ये? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बाबरी मस्जिद के जजमेंट में नहीं कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा? फिर ये कोर्ट का ऑर्डर कैसे आता है बताइए हमको? कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में ही रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है, उसमें अपील होगी। मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया। जिस बात का मुझे डर था अब वो चीजें हो रही है सामने हमारे। आप बाबरी मस्जिद को इसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं सर? हाँ, हिंदू पक्ष का मानना है कि 93 तक वहां पर पूजा चलती थी और ये मुसलमान की तरफ से 91 एक्ट का वायलेशन। क्या पूजा? मैं 91 का एक्ट है ना, तो 91 का एक्ट क्या बोलता है? 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादत गाहें हैं उसका नेचर चेंज नहीं होगा। वो कहता ही नहीं कहता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं 1883-84 का खसरा रिकॉर्ड, उसमें कहा गया कि मस्जिद है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं 1936 का दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट केस था जिसमें 1937 असदुद्दीन ओवैसी को सुना आपने, वो कह रहे थे जिसका मुझे डर था वही हुआ। वर्शिप एक्ट याद होगा आपको, और ऐसे में उन्होंने दुहाई दी है कि वर्शिप एक्ट को याद रखें और वर्शिप एक्ट में क्या कुछ कहा गया है उसकी लाइनों को याद रखें, कैसे इस पर सुनवाई हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस याचिका पर आगे ये जो आज फैसला आया है इस पर याचिका करने की ज़रूरत है। उन्होंने पर्टिकुलर एक उसका नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि एक पर्टिकुलर समुदाय है जिनको आगे आना चाहिए, और साथ ही वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ज्ञानव्यापी का, ये अब बाबरी मस्जिद की तरह उन्हें दिखाई पड़ रहा है, वो उसी ओर जाते हुए दिखाई। असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुना, उन्होंने कहा कि ये बाबरी मस्जिद के रास्ते पर ये केस जाता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है, इस पर याचिका होनी चाहिए। अनुभव चक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुभव जी, मैं आती हूँ, यासिर जिलानी साहब आपके पास आती हूँ सबसे पहले। अनुभव चक जी, इनको अभी तक मौका नहीं मिला। अनुभव चक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनुभव जी, क्या ये पूरा मामला जो ज्ञानव्यापी का है ये अब बाबरी मस्जिद के कदमों तले पीछे पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? असदुद्दीन ने कहा है कि ये पूरा मामला उधर ही जाता हुआ दिख रहा है और इससे अस्थिरता फैल रही है देश में। देखिए, सबसे पहले तो जो आज कोर्ट का निर्णय आया है कि ये याचिका सुनवाई योग्य है। थोड़ा तेज अनुभव जी, आवाज आपकी क्लियर नहीं है, थोड़ा तेज बोलिए, ऊंचा बोलिएगा। सबसे पहले तो जो ये निर्णय आज कोर्ट का आया है इसका हम सभी स्वागत करते हैं। और ओवैसी ने जो कासमुद्दीन ओवैसी ने, तो उनके जैसे लोग ही इसको बाबरी मस्जिद की तरफ या इस देश में अस्थिरता पैदा करने के प्रयास के रूप में जरूर वो करना चाहेंगे, क्योंकि उनका ये नेचर है, उनकी ये जो है कार्यशैली है कि विवाद क्रिएट करना चाहते हैं। इस देश में जो हमारे भारतीय, जो हमारे हिंदू समाज सनातनी है, उनके आस्था से जुड़े हुए जो भी केंद्र हैं उन पर भी पूजा करने के लिए हम हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, और वहां से जब राहत मिलती है उसके बाद भी हम अपने लोगों को यही कह रहे हैं कि सड़कों पर जश्न मत मनाइए, हुड़दंग न करिए, किसी की भावनाओं को आहत मत करिए। और वहीं दूसरी तरफ इनके जैसे लोग आज कह रहे हैं कि आपको इसके लिए सड़कों पर आना होगा, उतरना होगा, स्थिरता फैले, ये भड़काने का काम कर रहे हैं। यही हमारे में और इनके बीच में अंतर है। ये कौन भड़का रहा है अनुभव जी? अभी आपने जैसा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, ओवैसी किस तरीके से उकसा रहे हैं लोगों को, भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं अपने समाज को। ये बार बार कह रहे हैं कि इस निर्णय से इस देश में अस्थिरता आ सकती है। आप ठीक है अनुभव जी, इसके विरोध कुलदीप में तिवारी हमारे साथ याचिका चाहिए। करता है। एक बार एक सवाल ले लेते हैं। कुलदीप जी, आपने असदुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। असदुद्दीन ने कहा है कि ये 91 वाली जो वर्शिप एक्ट है उसका तो पूरा उल्लंघन है, देश में अस्थिरता फैल रही है। अभी अदालत ने जो कुछ भी कहा है श्रृंगार गौरी को लेकर के, देखिए अस्थिरता ओवैसी के बयानों से फैलती रही हमेशा। थोड़ा ऊंचा और रही बोलिएगा। बात 1991 एक्ट की, तो 1991 एक्ट पे 1991 एक्ट पे कोर्ट में चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई। वक्फ एक्ट पे कोर्ट पे चर्चा हुई। अगर ओवैसी को कुछ कहना है, अपना तथ्य रखना है, तो कोर्ट पे जाइए ना, कोर्ट पे रखिए जा करके, कोर्ट पे अपनी बातें रखिए, आप अपनी तरफ से दलील दीजिए जा करके। अगर आप एक तरीके से आप तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि जज साहब ने 1991 एक्ट को सुना,
उसकी दलीलें सुनी, उसका पूरा पक्ष सुना, अध्ययन हुआ, वफ़ एक्ट के बारे में भी बताया गया, दीन मोहम्मद केस के बारे में भी चर्चा हुई, वफ़ संख्या जो 100 बता रहे हैं वो ऐसी गलत बता रहे हैं। इन सारे विषयों पे कोर्ट पे चर्चा हुई। आप क्या मानते हैं कि कोर्ट ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया होगा? आप क्या मानते हैं कि कोर्ट ने तथ्यों को नहीं देखा होगा? तो अदालतें ओवैसी के बयान से नहीं चलती हैं, अदालतें तथ्यों से चलती हैं, और जो निर्णय आया है वो तथ्यों के आधार पर आया है, ना कि ओवैसी के जैसे बयानों। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप जाइए ना कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष रखिए, जाकर के आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको किसने रोका हुआ वहां जाने के? लेकिन जनता को गुमराह करना, देश को गुमराह करना, गलत बयानबाजी करना, अस्थिरता फैलाने का षड्यंत्र ओवैसी जैसे लोगों का होता है। हम अपनी लड़ाई कानूनी तौर पे लड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है। शबीर अहमद साहब, उसके बाद यासिर जिलानी। शबीर साहब, देखिए, हमारे याचिकाकर्ता भाई ने जो बात कही अपने जगह पर, उन्होंने दुरुस्त कहा कि जो कुछ कहना है अदालत का मामला है, अदालत में कहिए, अदालत में जाइए। वहाँ लेकिन एक पक्ष को क्यों भड़का रहे हैं? नहीं, असदुद्दीन साहब क्यों भड़का रहे हैं? सुनने में गलती आई, जो समीक्षक जी ने भड़का रहे हैं, हाँ। उनके सुनने में उनका ये कहना था, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना कि अपील होगी, ये होगा और ये मामला बाबरी मस्जिद के तरफ जा रहा है, ये उन्होंने एक इशारा किया। लेकिन मेरा अपना कहना ये है कि वो किसके तरफ जाएगा, अदालत में जब मामला है, अदालत जो निर्णय लेना होगा लेगी, और लेना है। अभी तो सुनने की बात हुई है और सुनने के बाद चलेगा। उन्होंने बहुत से बातें कहा, उन्होंने ये कहा कि ये एक प्लाट अदला बदली की गई जिसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ये वक़्फ़ की ज़मीन 1942 में है, फलाने में है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता, ये अदालत की बात है। हम बात करना चाहते हैं कि देश के अंदर सौहार्द कैसे बना रहे। नहीं, ये तथ्य रखा गया था अदालत में, मुस्लिम पक्ष ने इसको तथ्य को रखा था, लेकिन वहां पर तथ्यों तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई को काटा गया है, क्योंकि वहां पे मेरे भाई मैं अदालत की लागू नहीं होती है। अदालत की क्रिया पर मैं अदालत में इस तथ्य को रखा जा चुका, मैं स्वयं अदालत में मौजूद था। आप अदालत में वहां पे मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था जब सुनवाई हो रही थी, मैं मौजूद था। हमने अदालत की क्रिया पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्रियाओं से जो क्रियाएं जो फैलाने की बात हो रही है, देश में सौहार्द कैसे बनेगा, हम इस पर बात कर रहे हैं। अदालत को अपना फैसला करने दीजिए, अदालत को अपना सुनने दीजिए। नहीं तो असदुद्दीन साहब कहाँ सौहार्द की बात कर रहे हैं? नहीं तो असदुद्दीन साहब जो है, अब इसके तो बारे में आप पूरा वो अपनी कौम को सीधे कह रहे हैं ना कि याचिका दायर कीजिए। करते हैं जिस काम से भाजपा को फायदा पहुंचे। असदुद्दीन का साहब जो है कभी भी देश में एकता रखने की बात ही नहीं करते, वो तो हिंदू मुस्लिम को उचका करके भाजपा को फायदा देना चाहते। ठीक है, भाजपा के नेता हमारे साथ यासिर जिलानी साहब हैं। असदुद्दीन साहब भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं अपनी कौम को उकसा करके। देखिए प्रीति, एक तो जितने भी विपक्ष के लोग हैं कंफ्यूज हैं। अभी इन्होंने शबीर भाई ने पहले माँ की बात करी थी, फिर उन्होंने सौहार्द की बात करी। भारत के इतिहास में जो नजर डालेंगे और भारत के इतिहास को देखेंगे तो 1000 साल पहले का जो इतिहास है, उस वक्त इस सनातन संस्कृति के साथ एक संस्कृति जुड़ी जो मुस्लिम समाज के लिए 1000 साल पहले का इतिहास है। और इस सनातन संस्कृति का मैं सबसे बड़ा उदाहरण बताऊं कि जो साउथ में केरला में राजा चेरुमल ने करके दिखाया, वो सौहार्द था। जब यहाँ पे मुस्लिम आए बाहर से तो उनके लिए मस्जिद का निर्माण करके दे दिया। ये सनातन परंपरा में इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई सौहार्द हो नहीं सकता। अगर आक्रांताओं ने अपनी लालच की वजह से अपना वर्चस्व कायम करने के लिए चीजों को तोड़ा नहीं होता, मरोड़ा नहीं होता, तो आज जो व्यवस्था हो रही है, सामने आ रही है, इसको देखने की जरूरत नहीं। जिस संस्कृति ने कमाल का सम्मानित करने का वो कह रहे हैं 1991 का वर्शिप एक्ट याद रखा जाए, वो याद क्यों नहीं रख रही है? ये जो कोर्ट है वो 91 के वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं याद रखा जा रहा? आप कह रहे हैं आप अपनी बात रख रहे हैं, आप कानूनन बातें रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी कानून की बात करता हूँ। 91 वाला ठीक है, हाँ बताइए। मैं ओवैसी साहब आपसे आपके माध्यम से सवाल करता हूँ। अभी हैदराबाद में 6 महीने पहले इनकी सरकार है समर्थनवादी और
वहां के म्यूनिसिपैलिटी के ऑर्डर से सेक्रेटरिएट के सराउंडिंग, जो सेक्रेटरिएट का एरिया, वहां एक मस्जिद और एक शहर के बीचों बीच मस्जिद, उसको तोड़ दी गई। ओवैसी साहब ने कभी बोला इस लफ्ज भी, क्योंकि वहां पे उन्हें वोट बैंक की राजनीति में कोई फायदा नहीं था। उन्हें वहां पे अगर वो टकराते तो अपनी सरकार से टकराते। यहाँ उनको भाजपा को टारगेट करना है, यहाँ उनको किसी भी बात में सनातनी संस्कृति के ऊपर टारगेट करना है और अपने वोट बैंक को साधना है, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बड़ा करना है। इसलिए वो इस तरह की सिलेक्टिव एमनेशिया के शिकार वाली राजनीति में बड़े माहिर हैं और उन्हें मजा भी आता है। इस वक्त हम चर्चा ये कर रहे हैं कि एक ऑर्डर आया है जिसमें 5 महिलाएं गई थी जिनका सम्मान किया जाता है और उन्होंने पूजा के लिए इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने उनको जायज ठहराया। कोर्ट ने उनको कहा है कि आपकी याचिका पे गौर किया जाएगा। तो इसमें कहां से किसी को हमने ओवर रूल कर दिया गवर्नमेंट ने। और अभी हमारे पैनलिस्ट मित्र जो बातें कर रहे थे, जो बात अभी ठीक है संजय राणा, ठीक है जिलानी साहब संजय राणा, फैसले के खिलाफ अभी मुस्लिम पक्ष के वकील हैं सिद्दीकी, उनका फैसला, उन्होंने कहा है कि कानून को दरकिनार करके फैसला दिया गया, अब हम अपील करेंगे, आगे जाएंगे। देखिए ऐसा है कि ये उनका हक बनता है, वो कहीं भी जाकर अपील कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कानून का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है। आपको देखिए, जो वर्शिप एक्ट कहता है स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होना चाहिए। बताइए, पूजा होने से स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा था। 1993 तक तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ और पूजा हो रही थी। और एक चीज़ ओवैसी साहब ने गलत बोली, टाइटल शूट था राम मंदिर का, कोई जो भावना में दिया गया था, आस्थाओं पे जजमेंट नहीं हुआ था। जो ASI की रिपोर्ट थी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट आया था। तो ये एक काबिल वकील है, बैरिस्टर है, ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। नंबर 2, उन्होंने बताया कि 1883 या 84 में खसरा है। जो खसरे का बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वो आदमगीर मस्जिद जो है 15 किलोमीटर दूर है, उसका खसरा नंबर दे रहा है। भाई, कोर्ट ने एक एक जो दस्तावेज है उसको देखने के बाद ही निर्णय लिया है। ये साबित ही नहीं कर पा रहे थे और ये दे ही नहीं पा रहे थे कि कौन सा खसरा नंबर है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, कैसे है, तो उसका पेपर दे दो। तो ये पेपर दे ही नहीं पा रहे थे। इस तरह से अनर्गल बातें करना, करके टीवी पे लोगों को भड़काना ठीक नहीं है। देखिए, ये सिर्फ एक 7/11 वो है, उसके खिलाफ जो उसको रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने, दैट्स इट। अभी इस पे बात करना कि वो मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, वो मस्जिद है कि नहीं है, ये तो बड़ा दूर की बात है, उस पर अभी चर्चा ही नहीं हो रही है। अभी दोनों पक्ष 22 तारीख को जाएंगे, सबूत रखेंगे अपने अपने कि भैया ये मंदिर है कि नहीं है, मंदिर है तो कैसे है, मस्जिद हो तो कैसे है। तो उसमें सारी चीजें खुल के आएंगी, जितने भी दस्तावेज हम दे रहे हैं वो सारे दस्तावेज खुल के आएंगे कोर्ट में। तो इस तरीके से चीजें होंगी। लेकिन 7/11 को उसने कोर्ट ने आज नकारा है। अजय वर्मा साहब, असदुद्दीन साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पूरा मामला अब दिखाई पड़ रहा है कि पहले जो मामले आए हुए हैं उनके जैसे दिखाई पड़ रहा है? अब देखिए, ये तो वो मैंने आपको बताया कि वो बेहतर ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन जो पीछे का अनुभव है, जब से बाबरी मस्जिद से तुलना तो बहुत बड़ी बात है, कह रहे हैं उसी रास्ते पे जा रही है, पीछे का जो अनुभव है, ये भी पार्ट ऑफ द बीजेपी काम करते हैं। और जिसमें जो सहूलियत होती है, जो मैं तो आपके बीच में बोला नहीं था यासिर भाई, थोड़ा सा सुन तो लीजिए, फिर हम लोग बहस भी कर लेंगे। तो ये जो परिस्थितियां हैं के ऊपर ही तो निर्णय होता है। अब देखिए, कोर्ट ने परिस्थितियां और चीज़ें देखी तभी तो कहा है कि सुनवाई योग्य है। तो जो पीछे के सारे आंकड़े उठाइए कि किस सब चीज़ों के बाद भी चीज़ें वो होती हैं, तो ये एक भी पार्ट है। इसमें आप ना समझे, एक बहुत बड़ा प्ले है, और उस प्ले का श्रेय जो है वो जिसको है वो पता है पूरे देश को। अच्छा, और दूसरी चीज़ सुन लीजिए, हर कौम में कोई ना कोई गॉडसे होता है आतंकवादी के रूप में, जो महात्मा गांधी की हत्या करता है। हर कौम में गॉडसे आतंकवादी था, हत्यारा था, ये सारे लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन भाई हर चीज़ में हर तरह के लोग आते हैं। उसकी वजह से आप सारी कौमों को अगर बदनाम कर दें, मैं कहने लगूं कि नहीं साहब, एक मुस्लिम आक्रांता था तो सारे मुसलमान ये हो गए, या एक गॉडसे हत्यारा था तो सारे हिंदू हत्यारे हो गए। असदुद्दीन साहब पूरे पक्ष को भड़का दे, ऐसे मजहबी द्वेष फैल सकता है। बड़ा अजय भाई दुख होता है, आप औरंगजेब की तुलना मुसलमानों से, औरंगजेब की तुलना पूरे हिंदुओं से कर देते हो। अरे कम से कम औरंगजेब आक्रांता था, उसको आक्रांता ही रहने दो ना, उसको अपना
अब्बा गॉडसे को बनाने की क्या मुर्दाबाद जरूरत बोल दो है? जरा, अपना हत्यारा था वो हितैषी नहीं बनाने था। की क्या जरूरत राणा है? जी नहीं, गॉडसे हत्यारा था या राणा नहीं जी था? को अजय वर्मा जी को फ्रेम पे लेके आइए। गॉडसे को मुर्दाबाद बोलो यार, अरे बोलो। भाई गॉडसे मुर्दाबाद बोलो, हाँ, वेरी हाँ, गुड। गॉडसे मुर्दाबाद, और हमें क्या फर्क आतंकवादी पड़ता था है या उससे? नहीं था वो? लेकिन ये बताइए अब औरंगजेब को अपने अब्बा बनाने पे क्यों चुने? हमने जय मना राणा किया। और अजय वर्मा जी को फ्रेम में लाइए। बताइए कि आप गॉडसे को नहीं, वो आक्रांत, देखिए, वो हत्यारा था। गांधी जी सबके प्रिय थे, हाँ। राष्ट्रपिता थे, उनकी हत्या पे हमें भी ठेस है, आपको भी बुरा अरे तो लगा, फिर आप सबको बुरा उसके लगा। ये नहीं पूजा समझ में आ लगवा रहा के फोटो की यहाँ पे पूजा गॉडसे क्यों कौन है? आप करवाते गॉडसे हैं? क्या ओवैसी साहब को बोल रहे हो या उनकी नहीं, पार्टी को फिर बोल रहे हो पूजा क्यों या करवाते भारतीय जनता हैं? पार्टी को बोल रहे हो या किसको बोल रहे हो? पूजा गॉडसे? क्यों करवाते यहाँ पे हैं आप? गॉडसे का तात्पर्य क्या है, जरा समझा मैं दीजिए। बताता हूँ, मुख्यालय में पूजा क्यों करवाते हो, मंदिर क्यों बनवाते हो भाई? भाई ये बताइए हैं, कहाँ उसकी मंदिर पूजा बना हुआ, करवाते हो कहाँ देश मंदिर में? बना हुआ? इस हमें तो आतंक- पता नहीं मंदिर कहाँ पे बना हुआ है। आतंक मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस के नहीं, लीडर नहीं, का कांग्रेस में सहयोगी नहीं है था। वो। जाके ये गूगल कर लीजिए, ये गूगल भ्रामक- कर लीजिए, भ्रामक वो प्रचार आपके मत ही फैलाइए। चाहने वाला था, ये भ्रामक- आपके कांग्रेस के ये नेता भ्रामक का प्रचार दोस्त था। मत फैलाइए। लेकिन संजय राणा एक वाजिब सवाल मेरा है। असदुद्दीन साहब जो एक पॉइंट बार बार टारगेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके तहत देश को आगे सोचना चाहिए, हमारे देश के कानून को सोचना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो आगे कई चीजें हैं जिनके बारे में अब वो तो पूरी की पूरी केस खुल जाएगी, उस पर चर्चा होने लग जाएगी। देखिए प्रीति जी बिल्कुल सही है, इस पे चर्चा ऑलरेडी कोर्ट में दलील दी नहीं। गई थी, दलील देने के बाद वो कह रहे हैं उसको कि रिजेक्ट कर दिया। वो कह रहे हैं कि इसको एग्जाम्पल लीजिए आप, आगे और भी चीजें हैं और भी ऐसे देखिए, आपको इसमें कई ऐसी प्रीति चीजें जी मिलेंगी जहां पर आपको इसमें दो चीजों को हम मिला रहे हैं। 1991 एक्ट ये बोलता है जो स्ट्रक्चर है 15 अगस्त 1947 का वो एज इज होना चाहिए, जो भी हो, हिंदू का वो कह रहे हैं 47 में जब ले- ये एक्ट, वो कह रहे हैं कि 91 में जब एक्ट बना तो उसमें यही लिखा है कि जो आजादी के पहले से जो चीजें बनी आ रही हैं उसके बाद उसमें छेड़छाड़ नहीं बिल्कुल होगी। बिल्कुल सही कहा। तो ये बताइए कि इसमें इस जो आज का जो जजमेंट आया उसमें 1991 का उल्लंघन कहाँ पे है? ये तो मांग कर रहे हैं पूजा करने की। उन्होंने बोला है कि जो आपने पूजा करने की पिटीशन डाली है उस पे वो सुनवाई योग्य है, दैट्स इट, और उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। और नेक्स्ट डेट पड़ी है वो 22 तारीख है, उसमें साक्ष्य रखे जाएंगे। ये तो स्ट्रक्चर चेंज होने की बात ही नहीं है। 1991 इसमें आता ही नहीं है, किसी भी तरह से लागू नहीं होता है। ये तो पूजा की अनुमति, मान लीजिए आपका ऑफिस है और हम अनुमति मान ले कि मुझे अंदर आने दीजिए, अरे अनुमति मांगा, आपका ऑफिस आपको नहीं ले लिया ना। आचार्य शैलेश तिवारी जी, भगवान को पा लेने की एक कैसा कानूनी दांव पेच है, मतलब भगवान को कानून के दरवाजे से पा लेने का ये कौन सा दांव पेच? नहीं, दाव पेच की क्या बात है, वो तो हमारा हक है। हमारे बाबा विश्वनाथ जी का, काशी विश्वेश्वरनाथ का वहां पर जो ज्योतिर्लिंग दबा हुआ है, वह हमारा हक है, पूरी दुनिया को पता है। असदुद्दीन साहब कह रहे हैं, असदुद्दीन साहब कह रहे हैं कि देश में अस्थिरता पैदा हो रही है। शैलेश जी, आपने सुना ना उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस? अस्थिरता जो है ओवैसी के दोनों भाइयों के बदजुबानी बातों से फैलती है। एक भाई उनका बोलता है कि 15 मिनट हटा दो तो हम ऐसी तैसी कर देंगे हिंदुओं का, इससे अस्थिरता फैलती है। न्यायालय के आदेश से कोई अस्थिरता नहीं फैलती है। जो ओवैसी बंधु दोनों भाई जिस तरह बोलते हैं उससे अस्थिरता फैलती है देश में। हिंदू जो है वह सहिष्णु है, वह अस्थिरता नहीं फैलाता है। अस्थिरता कौन फैलाता है? अकबरुद्दीन ओवैसी फैलाते हैं। वो लोग फैलाते हैं जो उदयपुर में सर काट करके, और आचार्य जी वो बीजेपी के आईटी सेल का था, बीजेपी के आईटी सेल ने काटा है। आचार्य जी को, अजय वर्मा जी को फ्रेम में लाइए। अजय वर्मा पढ़ लीजिए जो आचार्य जी को, शबीर अहमद को, अजय वर्मा को फ्रेम में लाइए। गुलाब के साथ थे जो पूर्व गृह मंत्री बीजेपी के था, और वो बीजेपी के अल्पसंख्यक पदाधिकारी है। वो आपकी सरपरस्ती में पलता है। आप जैसे लोग उसे पालते हैं और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। अरे मुझे बात हमें मौका मिला है, शबीर अहमद को फ्रेम में लाइए। बात कहने दीजिए। पहले मैं राणा साहब से कहूंगा कि राणा साहब ने कहा कि औरंगजेब से आप मैं धार्मिक उन्माद नहीं फैलाता।
अगर औरंगजेब आप जैसे अगर लोग इस चंगेज देश खान में को भी बाहर अपने से रिश्तेदार आया, बना लें, कहेंगे कि वो लेकिन अच्छा इस आदमी देश था। को लूट कर गया नहीं, आचार्य यही जी मरा। अपनी नॉलेज आप बढ़ा ये दीजिए। बताइए जो वो बाहर से आए बीजेपी सब के अगर अरे आप आप ये ये जवाब देना चाहता हूँ। बीजेपी के नेता को मारने की कोशिश में फंसे हुए लोग थे। हम तो बोलते हैं कि ये जो भाई देखिए हिंदुस्तान के भारत जितने भी लोग मूल हैं वासिंदा सारे जो है मुसलमानों वो का आप डीएनए चेक करा लो आप चंगेज और खान को, मुगलों का चंदेवत डीएनए चेक को, करा लो। इन सबको अच्छे आदमी मानते हैं। वो भारतीय है, आपका किसी भी मुसलमान का डीएनए भारत तो नहीं हो सकता है। वो उनका भारतीय डीएनए नहीं चेक करा लो है और अपना भारत को डीएनए चेक करा नुकसान लो। पहुंचाया, आपको वो भारतीय नहीं है जो भारत को निर्माण किया, भारत को आगे बढ़ाया, भारत से प्यार किया, भारत की मिट्टी को अपनी तरह समझा, वो भारतीय है। केवल आने जाने से भारतीय नहीं हो। सारे मुसलमान भाइयों का करा लो और उज़्बेक माँ और मंगोल बाप का भी चेक करा लो, आपको पता चल जाएगा। अरे उसका ये डीएनए बात क्यों औरंगजेब के थे करते? कि आप नहीं ये बताइए कि भारत से मोहब्बत करने वाला भारतीय है कि नहीं है? औरंगजेब भारत से कब मोहब्बत करता मैंने था? कहा उसका औरंगजेब नहीं कहा। सत्याग्रह बचा आप दिया। औरंगजेब कितनी औरंगजेब बंदियों का भारतीय नहीं बात था। है। हिंदुओं में जजिया कर लगा दिया। वो आक्रांता था, हिंदुओं के साथ और हिंदुओं का देश कैसे हो उसने सकता है? हमारे मंदिरों को तोड़ा था, बहुत सारे मंदिरों का नाश किया था। कांग्रेस अगर वरमानी आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, आप इस तरह देश को भ्रमित मत कीजिए। वोट के लिए ठीक है अनुभव चौक जी, अभी आप अनुभव नहीं चौक बन रहे ये हैं, मुसलमान अनुवाद को वोट के लिए औरंगजेब से जोड़ते हैं, ये बता भारत दें सरकार है। अंग्रेजों के बारे में क्यों आप बोलते जोड़ रहे हो हैं? औरंगजेब वो को आके मुसलमानों हुकूमत से। नहीं किया। कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड कुलदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुलदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। याचिका करते हैं कुलदीप जी, जी जी को मत लाया कीजिए। मैं नहीं ला रहा हूँ। कुलदीप जी, संजय राणा, मैं कहूंगा शब्बीर अहमद, चुप कुलदीप रहे जी, तो अपनी बात रखूं मैं। बोलिए कुलदीप जी बोलिए। जी, ये बहस देखिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच की बहस नहीं थी। विषय हमारा ज्ञानवापी है और इस विषय पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस 1991 एक्ट की बात हो रही है वो एक बार पढ़िए पहले आप। 1991 की संवैधानिकता को चैलेंज करने के लिए हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली जा चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, जब वहां पे बनारस की कोर्ट में 1991 के एक्ट की बात आ गई थी तो 1991 एक्ट को केवल एक पहलू से नहीं देखा जा सकता, उसके कई सब क्लॉज हैं। उसमें से एक सब क्लॉज ये भी है कि देखिए अगर हिंदुओं में कोई भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा उसकी हो जाती है और हमारे आदि विश्वेश्वर तो जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है तो उनकी जीवंतता सदैव के लिए रहती है। उसको कोई भी वफ एक्ट, कोई भी 1991 एक्ट इस बात को मानने से मना नहीं कर सकता कि वहां पर हिंदू मंदिर था और इसी बात की दलील वहां पे रखी गई है क्योंकि वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। किसी के नमाज पढ़ लेने से या किसी के वहां पे इधर उधर की हरकतें कर लेने से उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी भावना है वो बदल नहीं जाती है। वो मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। अब रही बात नमाज पढ़ने की, तो नमाज तो आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ते हैं, आप नमाज बस अड्डे पे भी पढ़ते हैं, आप नमाज सड़क पर भी पढ़ लेते हैं। तो जहां जहां नमाज पढ़ेंगे क्या हर जगह मस्जिद हो जाएगी क्या? ये पक्ष भी वहां पे रखा गया था। तो बड़ी सीधी सी बात है, 1991 एक्ट का जबरदस्ती झूठा सिगूफा मत छोड़िए। जिसको 1991 एक्ट की जानकारी है वो चर्चा करे, वो बहस करे तो अच्छा है। और दूसरी बात, इसकी संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार बात तो ये है कि मस्जिद जो है किसी की जमीन में नहीं बन सकती है, किसी की भी जमीन में नहीं बन सकती है। वो जमीन अगर वक़्फ़ की है या किसी ईमान वाले की है तभी बन सकती है। नमाज पढ़ना नमाज का वक्त है और उस वक्त पर हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने पर से मस्जिद नहीं हो जाती। हमने आपसे बहुत पहले कहा था कि मस्जिद मंदिर बनाए गए, लोग आए, एक दूसरे के दर्द को समझे, मिले जुले और प्यार बढ़े। ये मैंने आपसे बहुत पहले कहा था। देखिए, हम एक ही चीज़ जानते हैं कि हम आजकल क्या है, 2 मिनट में बदल जा रहा है। वो हिंदू से मुस्लिम हो जा रहा है, ये मुस्लिम से हिंदू हो जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मन के अंदर प्यार है। और देखिए, इस पर एक शेर कह करके बात को मैं अपना खत्म कर दूंगा कि तुम मेहरबान हो गए इस सरजमी पे, खुदा मेहरबान होगा अरसे बरी पे। तुम यहाँ पर दयालु बनिए, देखिए न्याय छोड़िए मत।
लेकिन अन्याय मत कीजिए आप पहले। और छोड़ने की ठीक है संजय राणा छोटा प्लीज संजय राणा ठीक है संजय राणा छोटा। मैं विद्रोही भाई साहब को सुन रहा था। देखिए ऐसा है कि बातें करना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब कोर्ट में हम बैठते हैं तो साक्ष्य रखने पड़ते हैं और फैक्ट्स रखने पड़ते हैं। मस्जिद है कि नहीं है, मंदिर है कि नहीं है, वो तो फैक्ट्स में समझ में आएगा और फैक्ट्स में सब पता चल जाएगा। और वीडियोग्राफी में काफ़ी चीज़ें पता चल चुकी हैं। तो ये भैया हमारा काम नहीं है, ये कानून का काम है, कोर्ट का काम, उनको करने देते हैं। जहां भाईचारे की बात, तो भाईचारा मैं अगेन बोल रहा हूं दोनों तरफ से होना चाहिए। भाईचारा एक तरफा नहीं होता। अगर हमें आप गले लगाओगे, हम भी आपको गले लगाऊंगा, लेकिन आप मेरी आस्था के साथ मजाक उड़ाओगे तो हो सकता है हमारे ठीक है आस्था के साथ मजाक नहीं। आशीष रानी थोड़ा सा रखिएगा, आस्था के साथ मजाक नहीं। नहीं बिल्कुल ठीक है। आस्था के साथ, किसी भी आस्था के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। और अगर सामने वाले आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं तो आपको भी हर मुद्दे पे आके राजनीति, ये मेरी ओवैसी साहब के लिए है कि हर मुद्दे पे राजनीति है। कुछ मुद्दा पूरे डिबेट में आप मुस्कुरा रहे थे जिलानी साहब, आज आप सोच रहे थे अच्छा हो मैं बच गया, सारे पैनल के लोग खुद ही बात करते रह गए, मुझको तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। ये देखिए खुश दिखाई पड़ रहे हैं, बच गए आप। हमारे याचिकाकर्ता है संजय राणा जी है, ये हमारे आचार्य जी हैं, हमारे जितने लोग हैं ये वरिष्ठ लोग हैं और इन्होंने इस पे पूरा अनुभव चक जी छोटा सा रखिएगा जवाब। अनुभव जी नहीं बाइंड अप अनुभव चक जी छोटा सा, उसके बाद अजय वर्मा जी। देखिए अभी आपकी डिबेट में जो बातें सुनने को मिली, उसमें एक बात देख के मुझे बड़ा हैरत हुई कि गोडसे को सबसे बड़ा आतंकी बताते वाले ये बार बार भूल जाते कि इन्हीं की पार्टी के नेता बाटला हाउस पे इनकाउंटर हुआ तो उस पर आंसू बहा रहे थे। ये दोहरी नीतियां बंद कर दीजिए। इस देश में समता, समानता और एक जैसी साफ नियत रख के राष्ट्र को सशक्त करने की बात करिए। सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा जो आप अपना बिखरा कुटुंब जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उससे भारत बिखरा कुछ भी नहीं है। सर बाइंड का समय है, छोटा सा अजय वर्मा साहब छोटा सा रखिएगा। लास्ट वन लाइनर। देखिए एक और समर्थक आगे पूरे देश ने देख लिया कि किस तरह से पीड़ा उठती है। ये तो टीवी है, नहीं तो भावनाएं। इस देश में दो विचारधाराएं काम कर रही हैं, एक महात्मा गांधी की और एक गॉडसे की। हम लोग महात्मा गांधी के अनुयायी, उनके साथ चलेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमने नमक के दाग दीजिए। कर लगाया था अंग्रेजों, काले अंग्रेजों ने, देखिए गोरे अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगा दिया और वर्तमान में काले अंग्रेजों ने मट्ठा पर, आटे पर, दूध पर और पनीर पर टैक्स लगा दिया। तो हम तो आम जनता शांति के लिए आप शंखनाद कर दीजिए। हम अपील करते हैं कि पूरे देश भर में शांति और सौहार्द की भावना बनी रहे। ऐसे में शंखनाद के साथ ही आप शंख बजाएं ताकि पूरे देश भर में हम सबके बीच प्यार और भाईचारा न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म से हम सबको संदेश दे सकें कि हम सब एक हैं, देश हमारा एक है। शंखनाद के साथ शैलेश जी। शैलेश जी। शांति सर्वे शांति। शंख लाए नहीं है तो बजाएंगे नहीं, शंख रखा हुआ है तो बजा दो। शंख क्या करने का, आचार्य जी के पास सब रहता है। ठीक है आचार्य जी बजा दीजिए। एक सेकंड। ठीक है हम एक सेकंड वेट कर लेते हैं, कोई नहीं। अजय वर्मा जी, जिलानी साहब आप कुछ कह रहे थे। जिलानी साहब मेरे को कहने दीजिए। नहीं जिलानी साहब कुछ कह रहे थे, मैं आ रही हूँ आपके पास। जिलानी साहब जल्दी से छोटा सा रखिएगा। मैं भारत में जो आग लगाने का कार्य राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा में अपने लोगों से मिले, जो नफरत के पैदा करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और शंख के साथ ये संदेश देने के लिए कि हम सब एक हैं। ज्ञानवापी, बाबरी मस्जिद, भगवान शिव, माँ गौरी, श्रृंगार गौरी, हम सब पर विश्वास करते हैं और यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है।